ओके। अच्छा, टुडे we're gonna अपना बाकी आज का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, अपना इसका काइनेमैटिक्स का। ठीक है, लास्ट टाइम बताओ हमने क्या क्या किया था। वी डिड ऑल ऑफ दिस राइट, वी डिड डेफिनेशंस, वी डिड ग्राफ्स, वी डिड ग्राफ इंटरप्रिटेशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस राइट। Yes. मुझे ये बताओ, डिड यू कंप्लीट एनी पास्ट पेपर्स इसके? Yes. कहीं मसला आया अभी तक? अभी तक नहीं आया। हम्म। अभी तक नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने क्या कहते हैं क्वेश्चन मुझे एक भी नहीं भेजा, लाइक सारे ठीक हुए हैं। Yes. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज हम आगे शुरू करेंगे विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अच्छा, इज़ माई वॉइस क्लियर? Yes. परफेक्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन ना आपको एक दिखाता हूँ, इसके एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन जो नहीं होती, ये एक 2 डायमेंशनल होती है। ओके, लेट मी जस्ट शो यू। ये देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ गिरी, ठीक है, अभी देखना, यहाँ से एक चीज़ अगर फ्लाई हुई, ये देखो बॉल फ्लाई हुई गई और एक 2 डायमेंशनल फॉर्म में गिरी है, समझ आई? ये देखो, इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बॉल किक कर रही हो, ठीक है, बॉल मारो, बुलेट मारो, कुछ भी करो ना, जो चीज़ एक आप कह लो पैराबोलिक पाथ में जाएगी ना 2 डायमेंशनल फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ तक बात क्लियर है? ये देखो, Yes. ऐसे ऐसे की होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो, ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल, ठीक है, ठीक हो क्या? अब इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैंने अगर यहाँ से हाथ में मेरे क्या है, बुलेट है, और मैंने यहाँ से एक बुलेट फायर की है, तो मेरी बुलेट यूँ जाएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। और पता है मेरी बुलेट का पाथ कैसे होगा? मेरी बुलेट का पाथ ऐसे होगा, इट विल गो लाइक दिस 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 एंड देन इट विल कम डाउन। ठीक हो क्या? Yes. इसके ऊपर मुझे बात बताओ, फर्स्ट करो कि एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, लाइक दिस इज एन हॉरिजॉन्टल, ठीक हो क्या? Yes. जब मैं एक चीज़ फायर करूंगा तो वो तो यूं जाएगी ना, एक एक टेढ़े एंगल पे जाएगी, राइट? Yes. तो मैं कह सकता हूँ कि इसका, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है उसको मैं कह देता हूँ थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? और उसकी Yes. स्पीड है v, ठीक हो क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन की ख़ास बात ये होती है कि इसकी जो वेलोसिटी होती है ना, ये फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। कैसे होती है? याद करो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे हो v, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये v cos थीटा होगा और ये v sin थीटा होगा, ऐसा ही है। Yes. इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर अगर आप आओ, तो अगर ये किसी एक एंगल के ऊपर जा रही है, थीटा के ऊपर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज़ v cos थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज़ v sin थीटा, ऐसा ही है। अब आपने एक बात याद रखनी है, मुझे बात बताओ, जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकती हो तो वो ऊपर जाते रहते आहिस्ता होती है, राइट? जी. हमारे कोर्स के अंदर जितनी भी ये होती है ना आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके अंदर याद रखो एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है? क्या नहीं होती? Air resistance. जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो पता है क्या होता है, अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो किस तरफ ऐड करती? एयर रेजिस्टेंस इस साइड पे ऐड करती, राइट? Yes. तो ये किसकी ऑपोजिट है? ये v cos थीटा की ऑपोजिट है ना। Yes. अगर एयर रेजिस्टेंस ऐड नहीं करी तो इसका मतलब है v cos थीटा को कोई फर्क पड़ेगा? No. Yes. पड़ेगा. क्यों पड़ेगा? क्योंकि resistive force आ गई. रेजिस्टिव फोर्स एक्ट नहीं करती, मैं ये कह रहा हूँ। देखो, जब भी हम हमारा जो जितना सिलेबस होता है ना, उसमें हम कहते हैं कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि इस तरफ तो कोई वेक्टर नहीं है ना। Yeah. अगर इस तरफ कोई वेक्टर नहीं है तो मुझे बात बताओ, ये वेक्टर तो कांस्टेंट रहेगा, ये वाला v cos थीटा का। तो बात बताओ, v cos थीटा चेंज होगा? No. नहीं होगा ना। अगर मैं यहाँ टॉप पर जाऊँ तो मुझे बताओ, यहाँ पे v cos थीटा चेंज होगा? No. नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये स्टॉप से कहीं पे भी चीज़ ऊपर या नीचे तो नहीं जा रही ना, यहाँ पे तो स्टेशन ही होगी ऊपर नीचे की राइट पे, है ना?
Yes. मगर ये राइट तो ज़रूर जा रही है ना। देखो मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट अब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे टॉप पोजीशन पे है। देखिए मेरी बॉल फिर भी राइट तो जा रही है ना। वो राइट क्यों जा रही है? क्योंकि वी कॉस थीटा है। समझ आया? जी. जितना आप ऊपर जाते जाओगे अगेंस्ट द ग्रेविटी उतना आपका वी साइन थीटा कम होता जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स ऐड करती है। समझ आई? अब आप बॉल ऊपर फेंकती हो, बॉल ऊपर से वापस आके नीचे गिरती है ना। नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि नीचे की तरफ कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटी की फोर्स होती है। ऐसा ही है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वेक्टर बनाऊँ, ठीक है, ये मेरे पास आ गई ऐसे, और यहाँ पे नीचे क्या लगेगा? वेट, जो कि किसके बराबर होगा? ग्रेविटी के। ऐसा ही है। Yes. मुझे बात बताओ, ग्रेविटी नीचे है, ये वाला वेक्टर ऊपर है, तो ऊपर जाते हुए क्या होगा? Accelerate. देखो ग्रेविटी नीचे है और ये उल्टा जा रहा है, ग्रेविटी के ऊपर जा रहा है, Balance हो जाएगा. तो क्या होगा? Equal हो जाएगा, इनका समय ये 0 हो जाएगा. नहीं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होती है, ये वेलोसिटी है। मैं फर्ज करो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मैं छलांग, जब मैं जंप करता हूँ तो मैं नीचे ज़मीन पे आता हूँ या नहीं आता? Okay. क्यों आता हूँ? क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी है, लेकिन ऊपर की तरफ क्या है? वेलोसिटी तो ऊपर है। अब अगर नीचे ग्रेविटी है, ऊपर वेलोसिटी है, तो जितना मैं और ऊपर जाता जाऊँगा उतनी मेरी स्पीड कम नहीं होती जाएगी? ऊपर वाली वी वाई। मुझे बताओ, अगर मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना मेरा वी वाई कम नहीं हो रहा होगा? कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि ग्रेविटी जो है इस वी वाई के ऑपोजिट लग रही है। आई एम गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाते हुए, इसलिए मेरी ऊपर की वेलोसिटी कम होगी। यहाँ तक बात समझ आई? Yes. ग्रेविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, ग्रेविटी इज कांस्टेंट, और वो नीचे लग रही होती है। अब मैं यहाँ पे ग्रेविटी लगाऊँ ना, वो भी नीचे लगेगी वैल्यू ऑफ जी से। यहाँ पे लगाऊँ वो भी नीचे लगेगी वैल्यू ऑफ जी से। यहाँ पे लगाऊँ वो भी नीचे लगेगी वैल्यू ऑफ जी से। तो ग्रेविटी क्या है? कांस्टेंट। मगर जो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी है वो ऊपर जाते हुए ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ऑपोजिट है। तो ऊपर जाते हुए मेरी वर्टिकल वेलोसिटी को क्या फ़र्क पड़ रहा होगा? कम हो रही होगी। लेकिन मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। पता है क्यों? क्योंकि मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लग रही। यहाँ तक बात समझ आई? Yes. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर तो मैं यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरा वी साइन थीटा कम हो रहा है और मेरा वी कॉस थीटा कांस्टेंट है। इट मीन्स के टॉप पोजीशन पे क्या होगा? टॉप पोजीशन पे मेरा वी साइन थीटा क्या हो गया? टॉप पोजीशन में मेरा वी साइन थीटा क्या हो गया? Slow. कम हो गया. 0 हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद और ऊपर तो कहीं नहीं जा रहा ना। Yes. बात समझने की कोशिश करो। यहाँ से ऊपर जाते हुए मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ये क्या है? वी साइन थीटा है। फर्स्ट करो इसकी वैल्यू यहाँ पे थी 200, ठीक है, यहाँ पे आते आते क्या हो गई? 100। तो टॉप पोजीशन पे क्या होगी? 0। Sure. यहाँ पे सिर्फ वी कॉस थीटा होगी। बात समझ आई? टॉप पोजीशन के ऊपर, अब हम ऊपर या नीचे तो कहीं नहीं जा रहे, टॉप पोजीशन के ऊपर हम सिर्फ राइट जा रहे हैं। तो वी साइन थीटा विल बी 0, लेकिन वी कॉस थीटा क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है, मुझे बात बताओ, यहाँ से आगे हम नीचे आना शुरू हो गए हैं। बात क्लियर है? Yes. यहाँ से आगे हम क्या आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। मुझे बताओ वी कॉस थीटा को कोई फर्क पड़ेगा? No. बिल्कुल सही कह रही हो, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। तो वी कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, वी कॉस थीटा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो फिर भी राइट जा रहा है। लेकिन वी साइन थीटा को क्या होगा? कम हो जाएगा. वी साइन थीटा कम क्यों होगा? हम नीचे आ रहे हैं, ग्रेविटी भी नीचे है, हम भी नीचे आ रहे हैं, तो हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। तुम आसमान से स्काई डाइव करती हो, तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? कम हो गया. कम क्यों होती है? तुम आसमान से छलांग मारोगी नीचे, तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? ओ बढ़ेगा. हाँ देखो, तुम जहाज से नीचे छलांग मार देती हो, ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींच रही है, ये ग्राउंड है, यहाँ ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींच रही है, तुम भी नीचे आ रही हो। नाउ यू आर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तुम फोर्स की डायरेक्शन के अंदर जा रही हो, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी ना। Yes. ये अर्थ है, ठीक है, ये नीचे ग्रेविटी लग रही है। इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही हो, तो तुम्हारी स्पीड कम हो रही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींच रही है।
तुम अर्थ के ऊपर छलांग मारती हो, तुम जंप मार के वापस ज़मीन पे आती हो, क्यों? क्योंकि अर्थ तुम्हें नीचे खींचती है, तुम ऊपर जाने की कोशिश करी, तुम्हारी वेलोसिटी कम होती है। लेकिन जब तुम नीचे आ रही होगी और ग्रेविटी भी नीचे है, तो अर्थ तुम्हें अपनी तरफ खींच रही, तुम और स्पीड से नीचे आओगी, योर स्पीड विल इंक्रीज। तो टॉप पोजीशन के बाद जब आप नीचे जाना शुरू होगे तो वी कॉस थीटा तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन नीचे की अब वी साइन थीटा पहले किधर लग रहा था? वी साइन थीटा पहले ऊपर लग रहा था ना, अब वी साइन थीटा नीचे लगना शुरू हो जाएगा। ओके। समझ आया? ठीक है। और अब आपका रिजल्टेंट किधर होगा? देखो इसके साथ साइन नेगेटिव नहीं लगेगा? नहीं, हाँ सही कह रही हो, यहाँ नीचे आते हुए नेगेटिव लगेगा, बिल्कुल सही है। हम अपवर्ड क्या लेते हैं? पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट पॉजिटिव लेस नेगेटिव, बिल्कुल सही है। तो ग्रेविटी भी क्या है फिर? नेगेटिव है ना, क्योंकि ग्रेविटी भी तो नीचे लग रही है, राइट? तो अब देखो, पहले आपका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ था और ये उसके दो कॉम्पोनेंट्स है ना। अब ये दो कॉम्पोनेंट्स है, इसका रिजल्टेंट किधर? नीचे की तरफ है, इसलिए तो आप नीचे आ रही है। देखो इस पाथ के अंदर देखो, अब आपकी फोर्स एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट बना है जो आपको इस पाथ में नीचे ला रही है। तो इससे हमें क्या साबित हुआ? एट स्टार्ट इट इज u cos थीटा हॉरिजॉन्टल, ऐसा ही है। u sin थीटा क्या है? वर्टिकल, है ना। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? हॉरिजॉन्टली नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। v cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक हो गया। वर्टिकली, वर्टिकली क्या है? अब वर्टिकली तो ग्रेविटी की वजह से है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन remains constant, so going upwards v sin theta decreases, going downwards v sin theta increases। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। फर्ज करो कि ये एक पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। ये है ग्राउंड से 20 मीटर्स के ऊपर, ठीक है। ये भी है जगह ग्राउंड से 20 मीटर्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज करो मेरी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया 5 cos थीटा और ये मेरे पास आ गया 5 sin थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? टॉप पे क्या होगा? टॉप पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। वर्टिकल जीरो है। टोटल वेलोसिटी क्या होगी? टोटल वेलोसिटी आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। जो टोटल वेलोसिटी होती है, टोटल वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? v cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस v sin थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं ना आप हमेशा, याद है ना, मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था। पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, ये बात याद है, मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। हैं या मैं दोबारा समझा दूं? एक दफा समझा देंगे। देखो आपके पास दो चीज़ें होती हैं, ये आपका है v cos थीटा, ये आपका है v sin थीटा। ये मुझे बताओ, आपका रिजल्टेंट तो ये है ना v, ठीक है। ये देखो ये कैसे था? ये था आपका, मैं आपको वैसे समझाता हूँ, आपका जो वेक्टर है, ठीक है, एक्चुअल में जो वेक्टर है वो ऐसे होता है v। यहाँ तक बात क्लियर है? ये क्या है? v cos थीटा, है ना। ये क्या है? v sin थीटा। यहाँ तक भी बात क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इस वेक्टर को उठा के इधर लगा दूँ तो कोई मसला? तो ये क्या हो गया? v sin थीटा। अब मुझे बात बताओ, ये चीज़ क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं? तो मुझे बताओ, ये जो v है ये हाइपोटेन्यूस है, ये जो sin थीटा है ये आपका एडजेसेंट है, ये आपकी बेस है। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हो? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो v कैसे आएगा? v cos होल स्क्वायर प्लस v sin होल स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से। सही हो गया? तो मुझे बात बताओ, अब ये जो 5 आया है ये कैसे आया है? 5 cos का होल स्क्वायर प्लस 5 sin का होल स्क्वायर का अंडर रूट कैसे?
अब इस वेक्टर को मैं उठा के इधर लगा दूँ तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं बन गया? बन गया। सही है। अब मुझे बात बताओ, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, टोटल वेलोसिटी टॉप पे? v cos थीटा स्क्वायर ज़बरदस्त, अंडर रूट 5 cos थीटा। मैंने अभी आपको क्या बात समझाई, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल चेंज होता है, ठीक है। वर्टिकल ऊपर जाते हुए कम होता है, साइन थीटा ऊपर जाते हुए कम हो रहा होगा, लेकिन कॉस थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा के अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर तो एयर रेजिस्टेंस होती तो कॉस थीटा कम होता, लेकिन एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो कॉस थीटा पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एट द टॉप यू कैन नॉट से द वेलोसिटी इज जीरो। वाई? क्योंकि टोटल वेलोसिटी जो होती है वो इन दोनों का सम होता है, सही है। लेकिन टॉप के ऊपर टोटल वेलोसिटी में से सिर्फ साइन थीटा वाली खत्म हुई है, कॉस तो फिर भी है ना। यस। तो टॉप के ऊपर टोटल वेलोसिटी कितनी होगी? 5 cos थीटा के बराबर होगी, ठीक है। और एक बात याद रखो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा? यहाँ पे कैसे लगा सकती है, ऊपर तो जीरो है। v साइन थीटा टॉप पे क्या होती है? जीरो, ओके। ठीक है। यहाँ पे यूं तो वेलोसिटी कोई लग ही नहीं रही ना। ये देखो, आप ऊपर आती गई आती गई आती गई, ये कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है, ये कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है, यहाँ पे आके जीरो हो गई। फिर यहाँ से आगे बड़ी बड़ी, पता है ऐसे होती है। फर्ज करो अब ये है ना, मैं आपको एक और डायग्राम बना के समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फर्ज करो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। इस पे यहाँ पे आपने फायर की एक चीज़ v से, ठीक है। अब ये क्या है? v cos थीटा है, ये क्या है? v sin थीटा है। ऐसा ही हो गया। यस। और जब आप ऊपर जा रहे होगे तो पता है क्या होगा, ये v sin थीटा पहले इतना बड़ा है ना, ऊपर जाओगे ये इतना हो गया, कम हो गया 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 और 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 कम हो गया, यहाँ पे आके जीरो हो गया। समझ आई? पहले ये v sin थीटा इतना बड़ा था, फिर यहाँ पे ऊपर जाते हुए इससे कम, फिर उससे 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 कम, और टॉप पे जीरो, ठीक है। फिर अब यहाँ से नीचे आते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी स्पीड से बढ़ेगा, बड़ा 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 और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और वापस उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे जितना बड़ा ये था। समझ आया? इस तरह v sin थीटा चेंज होता है। लेकिन v cos थीटा कैसे होगा? यहाँ पे v cos थीटा है, फर्ज करो ये इतना है, यहाँ पे भी इतना ही 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 है। v cos थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये देखो v cos थीटा, इधर भी 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 v cos थीटा। लेकिन जो साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कम, 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 यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे बड़ा 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 बड़ा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे भी बड़ा, यहाँ पे भी बड़ा, यहाँ पे फिर बढ़ गया। तो ऐसे v sin थीटा चेंज होता है, ठीक हो गया। अब एक और बात, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम होता है इसको हम बोलते हैं स्मॉल टी, ठीक है। ये पहला हाफ कह लो, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो टाइम होता है ये भी होता है टी। तो जो टोटल टाइम होता है ना वो 2t हो गया, ऐसा ही है। यस। तो एक बात याद रखो कि मिड पॉइंट तक जो टाइम होता है ना, मिड पॉइंट जो ऊपर टॉप वाला पॉइंट होता है, ठीक है। एक बात याद रखो, यहाँ से लेके टॉप तक पहुँचने में, ठीक है, यहाँ से लेके टॉप तक पहुँचने में जो टाइम लगता है ना, दैट इज़ हाफ ऑफ द टोटल टाइम। यहाँ तक बात समझ आई? यस। फर्ज करो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम लगेगा t, कैपिटल T, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट तक पहुँचने में टाइम लगेगा ना, दैट विल बी हाफ कैपिटल T। यहाँ तक बात समझ आई? यस। सही है। वरना आप एक और बात ये भी कह सकते हो कि जो टोटल टाइम होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल टाइम होगा, दैट विल बी ट्वाइस द टाइम टेकन टू रीच द टॉप। ऊपर तक पहुँचने में जितना टाइम लगा उससे डबल टाइम पूरा करने में लगेगा। जितना टाइम आपको स्टार्ट से लेकर टॉप तक पहुँचने में लगा है, उतना ही टाइम आपको टॉप से लेकर दोबारा ज़मीन तक पहुँचने में लगेगा। समझ आई? सो इट मीन्स कि ये जो टॉप होता है ना, दिस इज़ द मिड पॉइंट। समझ आई? ये क्या है आपका मिड पॉइंट। अब मुझे बात बताओ, जो टोटल टाइम होता है वो क्या होता है?
हैं? 2t 2t कैसे है? टोटल टाइम इज ट्वाइस द टाइम, of the midpoint ट्वाइस द time. टाइम, हाँ जी, ट्वाइस द टाइम टेकन टू रीच, कहाँ पे रीच? The top. हाँ, रीच एट मैक्सिमम हाइट, शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, मैंने आपको 2y इक्वेशन पढ़ाई थी, राइट? Yes. अब मैं इसको दो कंपोनेंट से भी तो 2y को कर सकता हूँ ना। आप देखो मेरे पास x भी है y भी है, ऐसा ही है। Yes. तो जो x डायरेक्शन में 2y होगा उसको हम कह सकता हूँ sx, ux, vx, ax, ऐसा ही है। t तो याद रखो दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है? जी. यहाँ तक बात क्लियर है? और यहाँ मैं कह सकता हूँ एस वाई, टी, यू वाई, वी वाई, ए वाई, ऐसा ही है। अब मुझे बात बताओ, ए एक्स की कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? No. ज़बरदस्त, ज़ीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? Yes. कौन सी? Deceleration है. वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी एक्सेलरेशन है? Gravity. शाबाश, -9.81, ऐसा ही है। तो ये बातें आपकी हमेशा सेम रहेंगी, सही है? Okay. और मुझे बात बताओ, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन चेंज हो रही है? No. तो ये तो क्या हो जाएंगी? सेम, ऐसा ही हो गया ना। Yes. लेकिन वर्टिकल तो चेंज हो रही है ना, सो इसको हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है? Okay. और ये टी दोनों का सेम होगा। तो अब आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो याद रखो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाए और आपके पास ये चीज़ें आ जाएं, तो आपने उनको इस हिसाब से दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करके तो आपने आंसर सॉल्व करने होंगे, ठीक है? मैं आपको इसकी कोड डायग्राम भी दिखाता हूँ। सारा कुछ मैंने आपको वैसे बता दी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हाउएवर मैं देखता हूँ कि मेरे पुराने नोट्स में कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाए। खत्म हो गया। अच्छा चलो, आई जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है? Okay. और यार सॉल्व करके देना। Was this half projectile motion या फिर full? ये मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है? कम ऑन, यू हैव 10 मिनट्स और आपने मुझे इन सब के आंसर्स बताने हैं जो आपके आते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद आई एम गोना डिस्कस देम विद यू, ठीक है? और फिर मैं आपको खुद भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आंसर आते हैं हमारे सेम या नहीं आते, सही है? कम ऑन, स्टार्ट। Can you zoom in?
टाइम लग जाएगा तो फिर ना वो आ जिम से फिर आप ही कर लेते हैं, ठीक है? मैं इसको लेट कर कॉफ़ी। Sure, just give a follow and I'll be dropping many opportunities here soon. Okay, I'm done. Just give me a second.
अच्छा जी, ये बताओ जी वो आपके आंसर्स क्या आए हैं, देन आई विल सॉल्व एंड देन विल सी, ठीक है जी, Okay. कम ऑन। For the first one, it's 0.61. 0.61 सेकेंड्स, ठीक है। Yes. For अच्छा, the second one, 1.22. 1.22 सेकेंड्स। So, velocity, which velocity are you talking about? एट द Horizontal टॉप, or जहाँ vertical? आप टॉप पोजीशन पे होगे, सवाल यही आता है The इसीलिए। total velocity, ऑब्वियसली टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी वेरी 10.4. टॉप है। 10.4. 10.4, 4. ठीक है। Velocity, 5.96 or 6. डस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितनी है? 5.96. अच्छा, नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस, ठीक है। सबसे पहले तो फॉर आपकी हेल्प आई एम गोना ड्रॉ प्रोजेक्टाइल ओवर हियर, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 12, और यहाँ पे इसका एंगल कितना है? 30. 30 डिग्री। तो ये क्या होगी मेरे पास? ये मेरे पास होगी 12 cos 30, मेरे पास होगी 12 sin 30, ऐसा ही है। Yes. एट द टॉप मेरी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ से यहाँ तक टाइम चाहिए ना, Yes. तो मैंने लिखा STUVA। S के लिए मुझे नहीं पता, T मैंने निकालना है, U मैंने लिखा 12 sin 30, ऐसा ही है। Yes. V मैंने लिखा 0, ऐसा ही है ना। Yes. और एक्सेलरेशन मैंने लिखी -9.81। तो ऐसा कौन सा जिसमें S नहीं आता और बाकी सारे आते हैं? तो वो मेरे पास है V = U + AT, ऐसा ही है। Yes. तो ये मेरे पास हो गया 12 sin 30 = 9.81 इंटू टी, है ना। तो 12 sin 30 कितना होता है? 6। 6 डिवाइड बाई 9.81 कितना होता है? कम ऑन, कैलकुलेटर से करके बताओ। 0.61. 0.61। 61. ज़बरदस्त, सो योर आंसर इज करेक्ट। यहाँ तक आपको समझ आ गई, ये भी बिल्कुल सही है। टोटल टाइम कैसे होता है? 2 टाइम्स होता है, तो अगर ये टी है ये भी टी है, तो टोटल कितना हो गया? 2t = 1.22। ज़बरदस्त। वेलोसिटी एट द वेरी टॉप, टॉप पे बताओ वी वाई 0 है, लेकिन वी cos थीटा तो फिर भी होगी ना, Yes. याद है ना। तो अब मुझे बताओ ये वाला अगर सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 cos 30, तो कितना आता है? 10.39. 10.39 या 10.4। ज़बरदस्त, तो ये भी करेक्ट। दिस वन इज रॉन्ग, पता है क्यों? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये वाला पार्ट, ठीक है। 6 ही होगी ना? क्या होगी? 6. सोचो क्या होगी? 6. जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, लास्ट पार्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अगर ये v है, ठीक है, अगर ये v है तो ये क्या है? ये क्या है? Cos theta. v sin थीटा, ठीक है। अब इसको दो तरीके सॉल्व करने के, पहले तो मैं आपको पूरा सिस्टम करके दिखाता हूँ। v cos थीटा पे चेंज आया, No. तो ये तो क्या हो गया हमारे पास? 10.4. 12 cos 30। इसको मैं ऐसे ही रखूँगा अभी, ठीक है। अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहें वी वाई, तो मुझे बात बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक टाइम पता है ना मुझे Yes. कितना है? 0.61, ऐसा ही है। तो अगर मैं दोबारा लिखूँ STUVA बट SYTUYVYAY, ठीक है। ये तो मुझे नहीं पता, T मुझे पता है कितना, 0.61। UY भी मुझे पता है, इनिशियल कितनी है वर्टिकल? 0 है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लूँ तो इनिशियल वर्टिकल कितनी है? 0. 0। फाइनल वर्टिकल हमने निकालनी है, और एक्सेलरेशन कितनी है? -9.81। अगर मैं फिर लगाऊँ v = U + AT, तो अगर आप कैलकुलेट करो 0 + 9.81 इंटू 0.61 तो कितनी आती है? 5.98. 5.98। 98. अब ये मेरे पास आ गई 5.98, ये मेरे पास कितनी थी? 10.4। तो अब हम v कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके 5.98 का होल स्क्वायर रिजल्टेंट निकाल प्लस 10.4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, कैलकुलेट करो कितनी आती है?
11.99. 11.9. 9. कैन आई राउंड इट बैक टू 12? Yes. तो हैंस प्रूव्ड, हमने अपनी मैथ से भी प्रूव कर दिया कि द वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज द सेम एज द वेलोसिटी एट द स्टार्ट. अब समझ आया मैं आपको क्या कह रहा था कि जब आप स्टार्ट करोगे तो वही सेम होगा यहाँ पे एंड होने के. इसी तरह फर्स्ट करो यहाँ पे ये 6 है और ये आपकी आ रही है 9, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट v होगा. इसी तरह अगर इसी जगह पे मैं इस जगह पे आऊँ तो यहाँ पे भी मेरे ये वाला क्या होगी -9, ये क्या हो जाएगी 6, तो दिस विल बी ऑल्सो v. समझ आया कि एट द सेम पोजिशन बिफोर एंड आफ्टर द टॉप पोजीशन आपकी वी वाई एंड वी एक्स की वैल्यूज का मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट इक्वल. कैसे इक्वल, ये देखो यहाँ पे वी कॉस थीटा, यहाँ पे भी वी कॉस थीटा, यहाँ वी साइन थीटा, यहाँ पे भी वही वी साइन थीटा है, ये भी 12, ये भी 12. हैंस प्रूव्ड कि अगर आप टॉप पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस लेफ्ट जाओ, अगर आप टॉप पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस राइट जाओ, तो यहाँ पे जो इनकी एक्चुअल वेलोसिटीज आ रही होंगी दे विल बी द सेम. इनकी जो वी वाई और वी एक्स आ रही होंगी दे विल ऑल्सो बी द सेम. अब समझ आया? Yes. तो अगर तो ये आपको सवाल आ जाए वेलोसिटी जस्ट फॉर हिटिंग द ग्राउंड, सो जस्ट रिमेंबर इट इज द सेम एज इनिशियल वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं होगी. हाउएवर ये सवाल ज़्यादातर पता है कब आता है, जब आपको प्रोजेक्टाइल ऐसा दिया हो कि आप ऊपर खड़े हो ज़मीन से, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फायर की और यहाँ नीचे आके गिर रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे चेंज होगी, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे बात बताओ ये वाली वेलोसिटी जो v आ रही है व्हेन विल इट बी द सेम, ये पता है कब सेम होगी? इस पाथ पे सेम होगी. समझ आई? अब ये पाथ आपका वही सेम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ है, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा जा रहा है ना. Yes. तो इसका मतलब है अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी. समझ आई बात? ये दोबारा समझा दूँ? आ गई है? दोबारा बता दूँ? आ गई है? एक मिनट दो बस. समझ आया? Yes. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बात याद रखो कि अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल फायर किया है और ज़्यादा नीचे गिरा है, तो एक बात याद रखो जिस पोजीशन से आपने फायर किया है ना प्रोजेक्टाइल, उसी सेम पोजीशन पे सेम वेलोसिटी पे, अगर ये है तो ये भी v है ना. मगर अगर आप अपने पाथ से आगे जा रही हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे v क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इससे अब ज़्यादा होगी. v1 है ना, और ये अगर v2 है तो v2 जो है वो ग्रेटर देन v1 होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, सेम, यहाँ पे v1 होगी. समझ आया? तो बेसिकली आपका प्रोजेक्टाइल इस पाथ तक तो सेम प्रोजेक्टाइल जो कि होता है सेम पाथ तक, लेकिन यहाँ से नीचे क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे vx तो फिर भी कांस्टेंट है ना, ये तो मैं पता है ना, Yes. लेकिन vy जो नहीं है वो और ज़्यादा हो जाएगी. ऐसा ही है. तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये vx है और अगर मैं कहूँ कि ये vy है, ठीक है, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. यहाँ पे vy क्या हो गया, 0. vx सेम, vx सेम, vx सेम, vx सेम. यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आपका vy बढ़ा, vx सेम, vy और बढ़ा, vx सेम, vy और बढ़ा, vx सेम. यहाँ पे आ गया वापस वही v, यहाँ पे आपका आ गया vy और ये आ गया vx. अब इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी, क्यों? क्योंकि ये सेम लेवल पे है. यहाँ तक बात समझ आई? Yes. तो यहाँ से नीचे जब जाओगी तो ये देखो vx तो सेम ही है लेकिन vy और ज़्यादा हो गया. समझ आई? अब देखो इसकी लेंथ बढ़ गई. इसी तरह यहाँ पे vx तो सेम है लेकिन vy और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. समझ आया? तो यहाँ से लेके इस पार्ट तक इट विल रिमेन द सेम, वही आपका पैराबोलिक मोशन है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई, लेकिन नीचे वाले पार्ट के अंदर ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. और वो हमारे पास फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, 2y इक्वेशन. समझ आई? हम यहाँ पे लगाएंगे sx t, ठीक है, ux vx ax. अब हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशंस लगाएंगे. सही है? Okay. और ये बात भी आपको मैंने पढ़ा दी थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम विल बी t1 और यहाँ तक विल बी t2. ऐसा ही है ना? Yes. तो टोटल टाइम तो यहाँ तक है ना, लेकिन यहाँ तक जो पहुँचने में टाइम होगा वो तो ज़्यादा होगा ना. अब वो तो नहीं हम कह सकते कि डबल है, राइट? Yes. हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक ज़मीन यहाँ तक पहुँचने में टाइम जो है वो हाफ का डबल तो नहीं हम कह सकते ना. अब क्यों नहीं कह सकते?
क्योंकि यहाँ से लेके टॉप तक पहुँचने में T1 है, लेकिन T1 से लेके वापस आपकी इनिशियल पोजीशन तक पहुँचने में T1 है। तो ये क्या है आपका, ये है 2T1। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये तो और ज़्यादा टाइम है ना, ऐसा ही है ना। तो इसलिए जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक अब आप कैलकुलेट करोगी ना, तो उसका टाइम आफ्टर द फॉल जो T2 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ये वाला टाइम। क्यों? क्योंकि इसने नीचे आते हुए ज़्यादा टाइम गुजारा है। समझ आई? अब आप बस अपने दिमाग में इमेजिन करो, ये इस तरह समझाना मैथ मुश्किल होता है। लाइक यू कैन इमेजिन लाइक यू स्टैंडिंग अप ऑन अ क्लिफ एंड यूर थ्रोइंग अ रॉक इनसाइड एन ओशन, ठीक है। तो आप उड़ाओगी और नीचे ओशन तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादा स्पीड से गिरेगा ना, Yes. ज़्यादा आगे भी जाएगा, ज़्यादा नीचे भी जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा, ऐसा ही है, और ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो अब आपने ये इमेजिन ना सिनेरियोस इसी तरह करने हैं, लाइक इफ़ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर एंड यूर थ्रोइंग अ रॉक, इट ज़मीन से शुरू हुआ वापस ज़मीन पे आ गिर गया। ये तो था सिंपल, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वही बात है, आप ज़मीन पे खड़ी हो, आपने एक रॉक फेंका, रॉक उड़ के वापस ज़मीन पे गिर गया, ऐसा ही है। लेकिन अब आप क्लिफ पे खड़ी हो और आप क्लिफ से रॉक फेंक रही हो, तो क्लिफ से उड़ता हुआ क्लिफ की हाइट तक तो वापस आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लिफ की हाइट थी, यहाँ तक क्लिफ से हाइट तक वापस आ गया। अब नीचे और ज़्यादा गिरा पानी में गिरने के लिए। तो इसके ऊपर आपकी बेसिक्स वही होंगी, एस टी यू वी ए एस एक्स, ठीक है, एस वाई टी यू एक्स यू वाई, वी कॉस थीटा कॉन्स्टेंट, वी साइन थीटा चेंजिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंट, वो सब सेम रहेगा। बट अब चेंज क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क है? No. नो। क्यों? क्योंकि वापस आपके सेम इनिशियल लेवल पे आ गया ना, Yes. ऐसा ही है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करो, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है नहीं, Yes. लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। Yes. यस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्यों है? आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना स्ट्रेट लाइन में, किया या नहीं किया? Yes. किया है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के देखो, ये एस एक्स तो कवर किया है ना। लेकिन मुझे बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कोई एस वाई कवर किया है? No. नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप वापस सेम हाइट पे आ गई हो। अगर आप यहाँ से पहले 3 मीटर्स पे थी, तो आप यहाँ पे भी ऊपर 3 मीटर्स पे ही हो, सही है। लेकिन यहाँ से नीचे जाते हुए आपने डिस्प्लेसमेंट कवर की कितनी की? 3 मीटर कवर की। समझ आई? जी। अब क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? Yes. तो अब आपने इसके करने हैं MCQs एंड P2s, एंड आई एम श्योर इनके सवालों में आप फंसोगे, क्योंकि इसके सवाल बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसके सवाल बहुत मुश्किल होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सारे आंसर क्वेश्चन आपको नहीं आते, सेंड देम ऑन द ग्रुप एंड आई एक्सप्लेन देम टू यू। कोई चीज़ अभी इसके अंदर समझ नहीं आई तो जस्ट आस्क मी, आई एक्सप्लेन इट टू यू। No, that's all is clear. आ गया? जी. ज़बरदस्त। अब हमारी अगली क्लास विल बी नेक्स्ट ट्यूसडे एंड वी आर गोना स्टार्ट विद डायनामिक्स, ओके। Okay. इंशाल्लाह अब आपको मैं मिलता हूँ ट्यूसडे वाले दिन। उससे जी Half projectile or full projectile motion? क्या? This was half projectile motion or full? दिस वॉज